हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग साइंस। और अभी लास्ट एक बार प्रॉमिस को रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली, ताकि जो हम पढ़े एक बार दिमाग में बैठ जाए। तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रॉमिस जो है स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, भूलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कब आया? ES6 में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब आया। इससे पहले हम क्या यूज़ कर सकते थे? कॉल बैक। ठीक है, सो कॉल बैक पैटर्न यूज़ कर सकते थे। बेसिकली कॉल बैक हम असिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम प्रॉमिस किया असिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मल्टीपल टास्क जब आपको परफॉर्म करना हो, ओके, मल्टीपल टास्क अगर आपको परफॉर्म करना हो जो कि असिंक्रोनस है, ठीक है, उस केस में हमारे पास प्रॉमिस अपने को डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिक मेथड देता है। जैसे कि अपना ऑल है, राइट, एनी है, बहुत सारे रेस है, राइट। ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज के लिए हमारे पास स्टैटिक मेथड्स हैं। इसको भी हम देखेंगे एक बार, ऑलरेडी हमने देखा भी है। दूसरा क्या है? प्रॉमिस जो है ईगर होता है। ईगर इन द सेंस कि अगर आप कंपेयर करोगे, इसको बहुत जल्दी होती है। अगर आप कंपेयर करोगे सेट टाइम आउट से, ठीक है, और आप प्रॉमिस लिखोगे यहाँ पर, तो अगर आपने ऐसे प्रिंट किया और यहाँ पर कंसोल लॉग लिखोगे तो पहले कंसोल लॉग आएगा, फिर प्रॉमिस आएगा, फिर सेट टाइम आउट आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 0 मिली सेकेंड पास किया है तो, राइट। और ये प्रॉमिस तुरंत रिजॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लिखा है, ठीक है, जो कि तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो पहले कंसोल लॉग आएगा, फिर प्रॉमिस आएगी, फिर सेट टाइम आउट आएगा। सो प्रॉमिस ईगर है। प्रॉमिस जैसे ही आप कॉल क्रिएट करते हो वैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, ना ही वेट, बेसिकली उसका क्रिएशन ही ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग बिल्ट इन क्या है? फेच API। फेच API में जैसे ही URL पास करोगे ये नेटवर्क कॉल कर देता है, राइट। आप इस पर जैसे कि प्रॉमिस के ऊपर देन यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैच यूज़ करते हैं। देन क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है जो प्रॉमिस होल्ड कर रहा है, ये एरर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब प्रॉमिस चेनिंग या चेनिंग इन प्रॉमिस क्या होता है? बेसिकली इमेजिन करिए कि ये पहला चीज़ था जो आपको ऑर्डर करना था, ठीक है। लेट्स से आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर रहे हैं, ये पहला, ठीक है। अब ये ऑर्डर जो था असिंक्रोनस था, ठीक है, ऑर्डर होने में कितना टाइम लगेगा नहीं पता था, राइट। तो आप अपना कंटिन्यूस टास्क करते। अब लेट्स से ये ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर के बाद क्या करना है? ऑर्डर प्लेस हो गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होगा? ये जाएगा लॉजिस्टिक के पास, राइट, नेक्स्ट। तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद लॉजिस्टिक के पास जाएगा, तो बेसिकली आप ये नेक्स्ट असिंक्रोनस टास्क, ये कितना टाइम लगेगा पता नहीं। सो बेसिकली ये ऑर्डर, ये लॉजिस्टिक, ठीक है, यहाँ से फिर देन क्या? ट्रांसपोर्ट, राइट। अब ये ट्रांसपोर्ट वाला कितना टाइम लेगा नहीं पता, राइट। सो एक और देन ब्लॉक, राइट। और बीच में अगर कोई भी एरर हो जाती है या कुछ आपका प्रोडक्ट मिस हो जाता है तो किस में आएगा? आपका कैच ब्लॉक में आएगा, राइट। सिंपल है। तो ये दिन ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? आप चेनिंग कर पा रहे हो। ये सारे काम असिंक्रोनस है, मतलब फ्यूचर में होने वाले, टाइम टेकिंग है, लेकिन ये एक के बाद एक ही चलेगी। जब ये चलेगा, ये चलेगा, ये। अब ऑर्डर होने के बाद तुरंत गाड़ी आगे खड़ी तो नहीं हो जाएगी ना, लॉजिस्टिक वाले के पास जाएगा, राइट। और लगता है मेरा ऑर्डर आ गया। सो बेसिकली ये इवन दो असिंक टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देन ब्लॉक को यूज़ करके हमें कैसा फील होता है? सारा काम सिंक्रोनस कर रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक हो रही है। ऐसा ना हो कि ये पहले चल जाए, नहीं, राइट, सीक्वेंस में हो रही है। सो 1 2 3। अब आप देन ब्लॉक यूज़ करके जब ऐसे करते हैं तो पहले तो रीड करने में ईजी रहता है, डिबग करने में ईजी रहता है, टेस्ट करने में ईजी रहता है किसी चीज़ को। अगर कोई बग है तो उसको फिक्स करने में ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली एज अ चेनिंग करते हैं और एग्जैक्टली क्लियर है। वहीं कॉल बैक हेल क्या होता? कॉल बैक हेल में अगर आप ऐसे लिखते तो पहले आपका फंक्शन रहता ऑर्डर, राइट। इसके अंदर आप ऑर्डर पास करते, फिर एक और फंक्शन होता जो आपको ऑर्डर सक्सेस या फेल देता, राइट। अब इसके अंदर आप क्या करते? और एक फंक्शन कॉल करते, है ना। अब ये फंक्शन क्या था? लॉजिस्टिक का। अब यहाँ पे आप अपना ऑर्डर देते, राइट, और यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक अपना इन्फॉर्मेशन देता कि हाँ होगा कि नहीं होगा, राइट। फिर इसके अंदर एक और फंक्शन होता। अब ये फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे आप अपना लॉजिस्टिक का इन्फॉर्मेशन पास करते, राइट, और फिर यहाँ पे आपका क्या होता? ट्रांसपोर्ट का जो भी है वो आपका रिजल्ट आता। एग्जाम्पल के लिए कैसा? अगर हम थोड़ा सा इसको बस एक सेकेंड रुक जाइए, हम इधर देख लेते। एक बार हम जल्दी कोड्स में यहाँ देख लेते। लेट्स से आपने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने लेट्स से मैंने चप्पल प्लेस किया अपना, ठीक है। सो अभी तो मेरी यही औकात है। चप्पल प्लेस करने के बाद क्या? जब ऑर्डर सक्सेस होगा तो मुझे क्या? एक फंक्शन, यानी कि मैंने जो कॉल बैक उसको पास किया यहाँ पे आएगी, राइट। ऑर्डर स्टेटस, है ना। ऑर्डर स्टेटस हुआ, उसके बाद मुझे क्या कॉल करना है? लॉजिस्टिक वाले को कॉल करना पड़ेगा। अब ये लॉजिस्टिक वाला क्या? मैं अपना ऑर्डर, इसको ऑर्डर का स्टेटस भेजूँगा, है ना।
और फिर ये वापस कॉल बैक फंक्शन ने मुझे बताएगा कि ऑर्डर का क्या हुआ मतलब। तो ये बेसिकली क्या लॉजिस्टिक स्टेटस देगा अपना, राइट, कि क्या हुआ। अब मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसपोर्ट वाले को करूँगा, ट्रांसपोर्ट वाला अब अरेंज करेगा मेरा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट को मैं अपना लॉजिस्टिक का स्टेटस भेजूंगा और ट्रांसपोर्ट वाला अपना ट्रांसपोर्ट का स्टेटस भेजेगा कि क्या उसने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया कि नहीं किया, राइट। ये चीज़ कैसी चली जा रही है आप देख रहे हो, ऐसे करके कितना लंबा हो रहा है। इसी को तो बेसिकली ये पैटर्न से लोग परेशान थे, इसलिए प्रॉमिस यहाँ पे क्या किया, सिंपल बोला इसने, मैं क्या करूँगा ऑर्डर, तुम बताओ तुम्हारा औकात क्या है। मैंने बोला चप्पल। अब बोलता है कि ठीक है, अब देन ब्लॉक यूज़ करो, यहाँ पे तुम्हें मैं ऑर्डर स्टेटस दूंगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, सैटर्न लिखने वाला था गलती से। अब ये ऑर्डर स्टेटस पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा किसको, मैं अपने ट्रांसपोर्ट वाले को, ठीक है, सॉरी लॉजिस्टिक वाले को, ठीक है। ये लॉजिस्टिक को और मैं ऑर्डर स्टेटस पास कर दूंगा। अब ये प्रॉमिस है, राइट। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और बेसिकली ये एग्जांपल के लिए एपीआई कॉल जा रही है, राइट। सो ये प्रॉमिस है, असिंक टास्क। फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, देन ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस जब होगा तो क्या अपना बेसिकली क्या सॉरी लॉजिस्टिक जब होगा तो लॉजिस्टिक अपना स्टेटस देगा, राइट। सो लॉजिस्टिक ने अपना स्टेटस दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे रिटर्न किया किसको, ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल किया, ठीक है, कि भाई ट्रांसपोर्ट ये लो तुम्हारा लॉजिस्टिक से स्टेटस आया, तुम बताओ इस पर क्या करोगे। अब ये बताएगा अगले दिन ब्लॉक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मुझे अपना लॉजिस्टिक वाला ट्रांसपोर्ट वाला अपना स्टेटस देगा। सो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट स्टेटस मिला और फिर यहाँ से अभी जो भी ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी ट्रक ड्राइवर है उसको अपना डिटेल मिलेगा कि इस गाड़ी को लेके वहाँ पे जाना है जो भी एड्रेस पे, राइट। तो आप ये देख रहे हो कितना इजी है अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है। अभी ये देखिए ये कैसा चलता आ रहा था, ये पिरामिड बनता जा रहा था, यहाँ पे कैसा चेन बाई चेन, पता है यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में आप यहाँ पे क्या करोगे, कैच, राइट। ये बेसिकली आपको एरर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है ना। और यहाँ पे एरर करने के लिए क्या आपको अलग सा वो एरर प्रोवाइड करता। अब आप यहाँ पे क्या करते, इफ़ एरर है ना, अगर एरर है तो ये दो, अगर इफ़ ट्रांसपोर्ट का स्टेटस है, ठीक है, तो फिर ये प्रोवाइड करो, है ना। यहाँ पे भी आप यही करते, इफ़ अगर इफ़ मान लीजिए यहाँ पे लॉजिक स्टेटस के साथ वो क्या करता, एरर भी प्रोवाइड करता, क्योंकि हुआ कि नहीं हुआ दो कंडीशन होते हैं, राइट। तो अगर एरर हुआ तो आप यहाँ पे फिर एरर हैंडल करो, अगर आपका लॉजिस्टिक हुआ तब जाके लॉजिस्टिक स्टेटस अगर सक्सेस है तब नीचे वाले को कॉल करोगे। तो ये इसको आप क्या करोगे, इसको मूव करोगे इसके अंदर। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये चेनिंग कितना गंदा होते चला जाएगा अगर हम आगे ऐसे करते जाएंगे। तो बेसिकली ये समझाना था कि ये सब चीज़ें से बचने के लिए अपने को क्या मिला, प्रॉमिस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा, ये चीज़ यही समझानी थी मुझे। अब चेनिंग का मतलब समझ के और हमें यही पता चला प्रॉमिस जो है ईगर होता है, यानी कि इसको चुल मची रहती है एग्जीक्यूट होने की। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे फेच एपीआई। अब मैं यहाँ पे सबको हटाता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे फेच, ऐसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, लिख के पेस्ट करता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यूआरएल ऑलरेडी मेरे हिस्ट्री में है, मैं उसको कॉपी करूँगा और अपनी कीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए मैंने सिर्फ फेच कितने बार भी लिखूँ ना ये कॉल कर देगा, राइट। ये देखिए मैं नेटवर्क कॉल में गया और इसने इतने बार नेटवर्क कॉल कर दिया, अब ये चालू कर दिया इसने। तो इसने क्या, मैंने इसको बोला कि भाई मैं जब तुम्हें देन ब्लॉक लगाऊंगा तो ही तुम एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं ना, जब मुझे चाहिए तब एग्जीक्यूट होना, ऐसे नहीं। जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट हुआ, राइट, यहाँ पे ये बिल्ट इन प्रॉमिस है और आपको खुद से बनाना है तो फिर आपको न्यू प्रॉमिस यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपको खुद से आप न्यू एरे के आगे यूज़ करते हो ना ऐसे, राइट, और नहीं तो आप ऐसे यूज़ करते हो। तो हम बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं फेच, और फेच के आगे अगर आप देन लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट, जो भी है। और नहीं तो क्या मिलेगा आपको, बेसिकली इसके आगे, इन द सेंस कि आपको यहाँ पे यूआरएल पास करनी पड़ती है। तो फेच क्यों है यहाँ पे, फेच इसलिए है अगर आपको एपीआई कॉल करनी है, ठीक है, और आपको कुछ डेटा लेके आना है नेटवर्क सर्वर से, तो आप फेच एपीआई आपको मिला है। इससे पहले अपने को क्या मिला था, अगर फेच एपीआई नहीं थी तो अपने पास क्या था, अपने पास बहुत प्यारा सा, आई मीन अगर आपको अच्छा लगे तो अपने पास XML, इसको क्या बोलते थे, HTTP, मतलब लिखने नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट ऐसे कुछ था, ठीक है। XML नहीं, मतलब ऐसे कुछ नहीं, यही था XML HTTP रिक्वेस्ट। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो इसमें कितना लिखना पड़ता है, ये देखिए। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, XXX लिख दिया, सॉरी, HTTP, ठीक है। तो यहाँ पर AJAX मतलब क्या होता है, असिंक्रोनस आप करने वाले कोई टास्क, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जे, ठीक है, XML, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये हुआ AJAX का मतलब कि यानी कि आप कोई भी ऐसा कॉल करने वाले हो नेटवर्क कॉल जिस पे आप एपीआई को कॉल करोगे और उसका रिजल्ट ले आओगे, तो AJAX इसको वही बोलते हैं,
ठीक है। और जैसी बात है यहाँ पे ए से असिंक्रोनस, जैसे जावास्क्रिप्ट, और फिर ए वापस है तो एंड होगा, ठीक है। तो ये अजीब सा नाम है, ठीक है, और जो भी नाम है नहीं पता, लेकिन बेसिकली ये एजेक्स बिहाइंड द सीन्स ये XML HTTP रिक्वेस्ट और फेच API फॉलो करते हैं, और इससे आप यूज़ करते हो अपना जो भी API यूज़ करना उससे डेटा लेके आते हो। ये क्या बोलता है, आपको यहाँ पे न्यू यूज़ करनी पड़ती है, जैसे आप प्रॉमिस में करते हो ना यहाँ पे, और आपको एक्स स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा था, XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रही है, हाँ, ये कॉल करनी पड़ती है आपको। अब ये लिखने के बाद इतना ही नहीं, आपको इसको बताना पड़ता है कि सुनो भाई, जब तुम लोड हो गए ना तो फिर मेरा एक फ़ंक्शन कॉल करना। मैं यहाँ पे फंक्शन देता हूँ इसको, ये प्रॉपर्टी अपना फंक्शन लेता है, ठीक है। और फिर ये क्या बोलता है कि ओके, इतना ही नहीं, ये तो तब है जब ये लोड होगा, तो अब मैं क्या बोलूँगा, इसको ओपन करना पड़ता है। ओपन में आपको बताना पड़ता है कि आप क्या करने वाले हो। मैं बोला गेट करना है। अब मोस्टली क्या होता है, अपने पास मेथड क्या, पोस्ट है, राइट, पुट है ना, गेट है, तो बहुत सारे हैं। तो बेसिकली पोस्ट, जब आपको डेटा पोस्ट करना है, पुट बेसिकली हर जगह कुछ कुछ चेंज करने के लिए माना जाता है। अगर एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ चेंज करना है तो पुट। गेट मतलब ओनली रिसोर्स को फेच कर रहे हो, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं URL पेस्ट करूँगा जो ऊपर यूज़ कर रहा, ठीक है, ये चीज़ सिंपल से है ना। अब यहाँ पर जैसे ही मैं करता हूँ, मुझे क्या करना है, इतना ही कंप्लीट नहीं होगा, आगे भी लिखना पड़ेगा। अब ये सेंड करूँगा मैं, ठीक है। अब सेंड करने के बाद ऊपर वाली चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट। अभी देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। अब यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिस पॉइंट करते हैं, प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में। तो मुझे क्या मिला, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिला। इस पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो, है ना। अब मुझे क्या करना है ना, इसका रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि अपने रिस्पॉन्स में कुछ अलग दिख रहा है। तो मैं अगर इसको दिस डॉट रिस्पॉन्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिल गया। बेसिकली यही चीज़ तो मुझे यहाँ मिल रहा था API से, राइट। अगर मैं यहाँ पर खुशी खुशी देन ब्लॉक लगा देता, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करता, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली वैल्यू के ऊपर देन ब्लॉक करके, सॉरी अपने को JSON चाहिए ना, देन ब्लॉक करता, तो अपने को क्या मिलता, सेम यही जो अपने को दिखने को मिल रहा है। JSON बेसिकली आप ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि आप JSON रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करते हो रॉ डेटा से। अब ये देखिए, यही तो मिला हमें। अब ये और ये कंपेयर कीजिए, राइट, ये अपने को प्लेन टेक्स्ट मिल रहा है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। यहाँ पे चाहे तो आप रिस्पॉन्स टेक्स्ट भी ले सकते, और आपको XML में चाहिए तो XML में, मल्टीपल चीज़ें। लेकिन वही है कि आपको अभी इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जहाँ पे फेच API आपको ज़बरदस्त कर देता है। XML प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए बेसिकली XML नल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, हमें दिस ऑब्जेक्ट पे क्या मिलता है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये चीज़, राइट। तो अब हमें समझ में आ गया कि बेसिकली ये चीज़ जो है, ये इतना लाइन लिखने से अच्छा था जो हमें, ये बेसिकली एक कब से है, आई मीन एजेक्स 1990 से ही फॉलो हो रही है ये सारी चीज़ें, ये XML HTTP रिक्वेस्ट जो भी है। लेकिन फेच API नया है, और ये सीधा प्रॉमिस रैप करता है, और ये कहता है कि देखो बस तुम मुझे URL दो, अब मैं इसके अंदर जो भी करूँ बस तुम मेरे ऊपर देन ब्लॉक लगाओ, और तुम्हें अगर नॉर्मल वैल्यू चाहिए तो ले लो, अगर JSON में चाहिए तो JSON कॉल करो। और JSON एक प्रॉमिस है, वो तुम्हें रॉ डेटा मतलब जो है JSON डेटा देगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंपल सा रिटर्न कर देते, और यहाँ पे देन ब्लॉक हटा के मैं क्या करता, इसको बाहर चेंज करते, जैसे हमने अमेजोन वाले में भी किया, राइट। सो ये बाहर जाएगा, और यहाँ पे आप कैच भी लगा सकते हो, सेम आउटपुट है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रॉमिस में जो बिल्ट इन स्टैटिक मेथड है उसकी, ठीक है। जाते जाते इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, बेसिकली प्रॉमिस के ऊपर है, और ऐसे हम समझेंगे इसको ऐसे समझते हैं कि बेसिकली जो भी मेथड्स है ना, इनका बस इतना ही काम है कि जो आप प्रॉमिस दे रहे हो उसको ट्रैक करके आउटपुट दे, ठीक है। और ये जो भी प्रॉमिस बेसिकली हमें आउटपुट देंगे वो भी एक प्रॉमिस रहेगा, ठीक है। ये सारे जो आउटपुट देंगे, ये जो प्रॉमिस डॉट जो मेथड्स है अपने, ये जो हमें आउटपुट देंगे वो क्या रहेगा, प्रॉमिस, और आप इसके ऊपर देन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, राइट। इतना क्लियर है। अब जब प्रॉमिस दे रहे हैं तो उसका स्टेट क्या होगा, ये बेसिकली इसका पेंडिंग जाएगा, राइट। फिर क्या होगा आपका, या फिर फुलफिल्ड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। बेसिकली ये फुलफिल्ड और रिजेक्ट को क्या बोलते हैं, सेटल्ड बोलते हैं, क्योंकि आप जो भी इसमें दोगे, जैसे कि बेसिकली ये सारे क्या है, ये यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 4 तक, इसका इनपुट का टाइप क्या रहेगा,
ये इनपुट का टाइप रहेगा। इनपुट कैसे लेंगे, एरे में लेंगे, और ये एरे पे मल्टीपल प्रोमिसेस लेंगे, राइट, जैसे P1, P2, P3, राइट। अब ये जो प्रोमिसेस हैं इनके भी ऐसे ही रहेंगे ना, ये पेंडिंग होंगे, फुलफिल्ड या रिजेक्ट होंगे, राइट। हर एक प्रॉमिस पेंडिंग, ये तीनों स्टेट से हर एक प्रॉमिस जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ऑल क्या बोलता है ना कि जो भी आपने प्रॉमिस दिया है ना वो सारे ही रिजॉल्व होने चाहिए, ऑल रिजॉल्व, ठीक है, ऐसे। और इसका आउटपुट किस में देगा, एरे में देगा, ठीक है। अगर ये प्रॉमिस कैसे एक भी फेल होता है, ठीक है, एनी फेल, तो क्या ये एरर दे देगा, ठीक है। अब एरर दिया, या बेसिकली ये जो आउटपुट मिल रहा है ये क्या हुआ, यहाँ पे सेटल हो गया, लेकिन क्या एरर आया, यानी कि रिजेक्ट हुआ। तो बेसिकली आपको इसको कैच में हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऐसे कहता है, ऑल का खुद जो ये वर्ड ऑल है इससे खुद पता चलता है कि सारे होने चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको देन ब्लॉक में मिलेगा। एनी क्या बोलता है, एनी बोलता है कि कोई भी, राइट। एग्जाम्पल के लिए ऑल का अगर आप देखेंगे, ये सारे बच्चे थे जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, ठीक है, इनका रिज़ल्ट आ गया है। अब कैसा है कि ये सारे बच्चों ने रिज़ल्ट देखा, अब कैसा है कि ये अगर सारे पास होंगे, ठीक है, तो ही आगे मिठाई बटेगा। एक भी फेल होता है तो मिठाई नहीं मिलेगी, ऑल ऐसा कहता है, ठीक है। सारे बच्चे को पास होना चाहिए, इसमें से एक भी फेल तो कोई मिठाई नहीं मिलेगी। एनी क्या कहता है, एनी कहता है कि ये भी इनपुट, एनी कहता है कि सिंपल सा एक काम करो, मुझे तुम आप इनपुट दे दो एरे में, ठीक है। तो ये भी इनपुट किस में लेता है, एरे में लेता है, ठीक है। अब ये भी सेम करेगा P1, P2, P3, राइट। अब इसने भी P1, P2, P3 लिया। एनी कहता है कि कोई भी, अब खुद एनी मतलब एनी का मीनिंग ही क्या होता है, एनी मतलब कोई भी, कोई भी। अब इसमें से कह रहा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए ना, एग्जाम्पल के लिए प्रोमिसेस अपने, राइट, P1, P2, P3, P4, इसमें से अगर एक भी पास होता है कोई भी, तो ये मिठाई बांट देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने जो प्रोमिसेस पास की है उसमें से कोई भी पास होता है तो मिठाई बांट देगा आगे, राइट, यानी कि उसका आउटपुट आएगा। लेकिन इस प्रोमिस डॉट एनी का आउटपुट किस में आएगा, सिंगल वैल्यू में। सो इसका जो आउटपुट है एरे में नहीं आने वाला, सिंगल वैल्यू में आएगा। तो एनी का आउटपुट किस में आएगा, सिंगल वैल्यू में, ठीक है, सिंगल वैल्यू में इसका आउटपुट आएगा। और एनी में क्या बोलता है कि एक भी, अगर इसमें ये भी है कि सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अब इसमें कैसा है कि जो, अब लेट्स से इसमें कोई फेल भी हो सकता है, राइट, कोई पास भी हो सकता है, लेकिन इससे मतलब नहीं, जो पास हो रहे हैं, राइट, उसमें कौन जल्दी रिजल्ट देख के बता रहा है, राइट, यानी कि यहाँ पे इस तक कौन पहुँच रहा है बताने के लिए। अब ये मिठाई देने के लिए रेडी है, राइट, लेकिन ये बच्चे जो भी इसमें से फेल पास हुआ, जो इसमें से पास हुए, वो कौन जल्दी इसके पास आ रहा है रिजल्ट देख के, एनी वही बोलता है कोई भी आ जाओ, ठीक है, जो भी पास हुए, और वो एक ही को मिठाई देगा, सबको नहीं देगा। तो ये क्या करेंगे, अब इनको मिठाई लेना है तो सारे जल्दी से रिजल्ट देखेंगे। अब कोई फेल हो गया, कोई पास हो गया, तो लेट्स से जल्दी देखा और यही फेल हो गया पहले, तो मतलब नहीं। अब ये लेट्स से ये जल्दी देखा, ये उसके थोड़ा सा देर देखा, ये थोड़ा सा देर बाद देखा, लेकिन जो ये वाला है पास हो गया, क्योंकि और ये जल्दी देखा था तो ये तुरंत इसके पास आएगा, ये बोलता है एनी। रिटर्न क्या करेगा आपको, सिंगल रिजॉल्व प्रॉमिस। अब ये सारे फेल होते हैं ना तो ही ये मिठाई नहीं बांटेगा, तो इसके पास कोई नहीं आएगा। इसका क्या कंडीशन है, एनी क्विकेस्ट रिजॉल्व, ठीक है। तो देन ब्लॉक में, या फिर ऑल फेल, अगर ऑल फेल होंगे तो क्या बोलेगा, एग्रीगेट एरर देगा आपको, एग्रीगेट एरर, ठीक है, AGGRE, एग्रीगेट एरर, ठीक है, ये देगा आपको कैच ब्लॉक में। तो एनी बोलता है कोई भी एक पास हुआ और जो जल्दी, कोई भी एक जल्दी एग्जीक्यूट हुआ प्रॉमिस वही आगे भेजेगा जो जल्दी हुआ, और अगर सारे फेल हो गए तो एरर देगा। रेस क्या बोलता है, इसका जस्ट अलग, रेस बोलता है, रेस कहता है कि इसको सेटल होने से मतलब है, यानी कि अब रेस क्या, एज इनपुट तो एरे ही लेगा, आउटपुट जो देगा ये प्रॉमिस ही देगा। अब प्रॉमिस जो है बेसिकली ये बोलता है कि ये प्रॉमिस तभी आउटपुट देगा, जो यही प्रॉमिस वही आउटपुट देगा इसमें से जो भी पास किया आपने प्रॉमिस, वो जो जल्दी सेटल हो जाए, ठीक है। इन द सेंस कि अब एग्जांपल के लिए कि आपने यहाँ पे API कॉल किया, API 1, API 2, API 3, 3 API कॉल किया आपने नेटवर्क कॉल पे, ठीक है। अब तीनों API में से लेट्स से ये जो है फेल हो गया, पास हो गया, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये इसने लिया 5 सेकेंड, इसने लिया 10, इसने लिया 2 सेकेंड, इसने लिया 15 सेकेंड। अब देखो इसने 5 सेकेंड लिया, तो अगर ये फेल होता है पास होता है मतलब नहीं, यही बाहर आएगा, ठीक है, रेस यही बोलता है। अब फेल और पास किस पे डिपेंड करता है, सेटल पे।
तो ये बोलता है ना कि जो भी तुमने इनपुट मुझे पास किया उसमें से जो जल्दी सेटल हो जाए वही वो प्रॉमिस बाहर भेजेगा, ठीक है। अब वो बाहर भेजेगा तो या फिर कैच ब्लॉक में जाएगा अगर एरर आएगा, अगर नहीं सक्सेस आया तो देन ब्लॉक में, राइट। सिंपल सा एग्जांपल के लिए हम कैसे देखेंगे प्रॉमिस और एनी का। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कि ये प्रॉमिस है जो कि आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। ये 100 मिली सेकेंड के बाद, ये 200 मिली सेकेंड के बाद सक्सेस आएगा, रिजॉल्व। ये दो प्रॉमिस है ए बी। अब देखिए अगर मैं सिर्फ एनी का देखूँ, ठीक, रेस का देखूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी और ए। बी क्या है मेरा 200 मिली सेकेंड के बाद पास होगा और ए जो है पहले फेल हो जाएगा 100 मिली सेकेंड पे। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये एक ही आउटपुट देगा यहाँ पे, रिजेक्टेड विथ ए। इसको क्योंकि ये क्यों हुआ, ये क्योंकि सेटल हो गया। इसको बस फुलफिल्ड से मतलब है। फुलफिल्ड मतलब क्या, सेटल, यानी कि प्रॉमिस मतलब नहीं कौन फेल हुआ। अब ए और बी में से बी पास हुआ था, राइट, लेकिन ए जल्दी फेल हुआ। तो इसको फेल पास से मतलब नहीं, कुछ भी हो जल्दी हो, राइट। तो रेस यही बोलता है। और जो कुछ भी हो मतलब कि सेटल्ड हो। तो इसमें से जो जल्दी प्रॉमिस सेटल हो जाएगा, मैंने बी को मैं पास किया, इसमें से ए जो है जल्दी सेटल हो गया फेल होकर, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा एरर में। अगर इसमें से यही ए आता, लेट से ए जल्दी सेटल हो, बी जल्दी सेटल होता सक्सेस के साथ, तो ये यहाँ पे आता। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वही मैं इसको करूँ फुलफिल के साथ, सॉरी एनी के साथ, एनी क्या बोलता है, कोई भी सक्सेस लेकिन जल्दी, ठीक है। तो इस केस में रिजॉल्व जल्दी सक्सेस दे रहा है, राइट। एक ही है ना, एक ही रिजॉल्व हो रहा है और ये तो रिजेक्ट ही हो रही है, तो घूम फिर के बी आएगा। ये देखिए क्या आया, फुलफिल विथ बी। और इसी को मैं थोड़ा सा और एक लेट से यहाँ पे ऐड कर देता सी करके, ठीक है। अब ये सी जो है ये 400 मिली सेकेंड बाद ये होगा, रिजॉल्व होगा। तो भी क्या आएगा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलना है, एनी बोलता है कोई भी जल्दी रिजल्ट दे के मेरे पास आ जाओ। तो कैसा है कि इसका फिर भी आंसर बी आएगा, क्योंकि ये जल्दी रिजॉल्व हुआ, क्योंकि इसका था 200। अगर इसमें सारे फेल होंगे तो एरर आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, सारे को फेल कर देता हूँ, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। अब क्या होगा, एरर आएगा। ये देखिए हमें क्या मिला, सॉरी रिजेक्ट नहीं, हाँ रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। और यहाँ पे क्या आया, रिजेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग किया, मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे अपने को ना कंसोल डॉट और ये कुछ नहीं, ऐसे रीज़न देखना है बस, ओवरऑल जो आ रहा है, ठीक है। इसको मान लीजिए ये फेल, ठीक है। अब मुझे जो आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, एंटर कर, सॉरी इसको मैं फिर से हटाता हूँ। मुझे पूरा देखना है कि एरर क्या आता है, ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे क्या दिख रही है, रिजेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। बेसिकली रिजेक्ट जो है, रिजॉल्व रिजेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, ओके सॉरी गलती क्या हुआ यहाँ पे, मैंने ये पास नहीं किया। तो बेसिकली आप मुझे ये भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। जो पास किया वही कॉल, जो पास किया वो कॉल कर नहीं रहा, और जो कॉल कर रहा वो पास नहीं किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा, रिजेक्ट रिजेक्ट। अब जब मैं एंटर हिट करूँगा ना, तो आप ये देखिए अब मुझे क्या दे रहा है, एग्रीगेट एरर, क्योंकि 2 बार आ गई, थोड़ा मिस्टेक का ज़्यादा हो रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कॉमा हटाऊँगा और 3 प्रॉमिस बन की। अब देखिए मुझे क्या मिला, एग्रीगेट एरर, राइट। तो मैंने यही बात किया था यहाँ पे, ये देखिए एग्रीगेट एरर है ना, ये चीज़ है। ये कब मिलेगी, जब ऑल फेल हो जाएगा। तो इसको बस ये मतलब है ना कि इसमें से कोई भी एक पास हो जाए और जल्दी हो जाए, तो ये वही करने वाला है, ठीक है। सो ये हंग हो गया थैंक्स टू माय डेव टूल और CPU। तो ये नॉर्मल चीज़ था, हमने देखा। और यहाँ पे अब बच गया कौन सा, ऑल सेटल्ड। ऑल सेटल्ड क्या कहता है ना कि ये चाहे, अब सेटल मतलब क्या, पास या फेल, उसको मतलब नहीं। ये इसका जो इनपुट है एरे में लेगा, राइट, इनपुट एरे में लेगा, लेकिन जो आउटपुट देगा वो भी एरे में देगा। और बेसिकली ये बस बताएगा कौन कौन सा रिजल्ट है जो फेल हुआ पास हुआ, यानी कौन कौन से आपके प्रॉमिस रिजेक्ट हुए, फेल हुए, पास हुए। तो इसमें बस स्टेटस जानने के लिए काम आएगा, जो ऑलरेडी हमने देखा था, है ना। इसको कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि 5 API कॉल करी, 5 API में से कौन सी API फेल हुई, कौन सी पास हुई, जो फेल हुई उसको वापस कॉल करोगे। रिजॉल्व रिजेक्ट सिंपल है, ये प्रॉमिस रिजॉल्व करता है, रिजेक्ट करता है, राइट। ये सिंपल एक लाइन में अगर आपको रिजेक्ट करना है, रिजॉल्व करना है, तो ये हमने देखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये था जस्ट प्रॉमिस का रिवीजन। अब असिंक अवेट की बात करेंगे।